गुणरयण विभूषणं महावीरं संवत्सरेण निलयं पैनी समुकीर्तनं वोच्चम। नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती देव की जय। आज गाथा नंबर 67 में बताया जा रहा है। उसका हेडिंग ये है कि आगे कर्म के विशेष भेद, जो मूल प्रकृति तथा उत्तर प्रकृतियां हैं, उनमें नामादि 4 निक्षेप के भेदों की विशेषता दिखाते हैं। गाथा नंबर 67 मूलोत्तर पैरीणम नामादि एवमेव नवरीं तु सगणामेण य नामं ठवणा दवियं हवे भावो। मूलोत्तरपैडीनं नामादि एवमेव नवरीं तु सगणामेण य नामं ठवणा दवियं हवे भावो। मूलोत्तरपैडीनं नामादि एवमेव नवरीं तु सगणामेण यटा नामं ठवणा दवियं हवे भावो। जो मूल प्रकृति और उत्तर प्रकृतियाँ होती है, तो कर्म की मूल प्रकृति 8 है, जो अपन 8 कर्मों के नाम बोलते हैं, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। और जो उत्तर प्रकृतियाँ होती है वो 148 प्रकृतियाँ होती है। इनके जो नाम है, इन दोनों के यानी मूल प्रकृति और उत्तर प्रकृति के जो नामादि 4 निक्षेप है, उनका स्वरूप सामान्य कर्म की तरह समझना चाहिए। परंतु इतनी विशेषता है कि जिस प्रकृति का जो नाम है यानी ज्ञानावरण, तो उसी के नाम के अनुसार उसका नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव निक्षेप होते हैं। जिसका जो नाम है मूल नाम हो तो भी, और उत्तर प्रकृति रूप नाम हो तो भी, उसके जो नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव निक्षेप होते हैं, तो उसके नामानुसार ही होते हैं। इस गाथा में खास विशेषता नहीं है, यही बात बताइए कि मूल और उत्तर प्रकृतियों के नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव निक्षेप होते हैं। अब कुछ और भी विशेषता दिखाते हैं। गाथा नंबर 68 गाथा में और कुछ विशेषताएं दिखा रहे। मूलोत्तर पैडीणम नामादि चौविहम हवे सुगमम वज्जित्ताणोकम्मम नो आगम भावकम्मं च मूलोत्तरपैडीणं नामादि चौम्मिहं हवे सुगमं वज्जित्ताणोकम्मं नो आगम भावकम्मं च मूलोत्तरपैडीणं नामादि चौम्मिहं हवे सुगमं वज्जित्ताणोकम्मं नो आगम भावकम्मं च। इसमें बता रहे कि जो मूल प्रकृति और उत्तर प्रकृति के नामादि 4 जो भेद बताए, नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव, इसका स्वरूप समझना सरल है। परंतु उनमें द्रव्य तथा भाव निक्षेप के भेदों में जो 9 कर्म तथा 9 आगम भाव कर्म का स्वरूप है, उसको समझना कठिन है। इसलिए आगे की गाथाओं में उसको समझाया जाएगा। इस गाथा का इतना अर्थ है कि मूल प्रकृति तथा उत्तर प्रकृतियों के नामादिक मतलब नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव, ये 4 भेदों का स्वरूप समझना सरल है। परंतु उनमें द्रव्य तथा भाव निक्षेप के भेदों में से जो 9 कर्म तथा 9 आगम भाव कर्म का स्वरूप समझना कठिन है, ऐसा आचार्य देव कह रहे हैं। अब आगे गाथाओं में इसलिए क्या कह रहे हैं कि अतएव उन दोनों के अर्थात 9 कर्म और 9 आगम भाव कर्म के मूल तथा उत्तर दोनों प्रकृतियों में घटित करते हैं, और उसमें भी क्रमानुसार पहले 9 कर्म को मूल प्रकृतियों में
जोड़ते हैं। नौ कर्म की बात बताएंगे। नौ कर्म का अर्थ होता है निमित्त कारण। जो नौ कर्म का अर्थ होता है यानी ज्ञानावरण कर्म में निमित्त कारण कौन है, ऐसा सब बताया जाएगा। इसलिए अपन पहले भी इसको पढ़ चुके हैं, अभी वापस इस बात को कहे जा रहे हैं। गाथा नंबर 69 पड़ पड़िहारसि मज्जा आहारम देह उच्च नीचगम भंडारी मूलाणम नौकम्मम दवियकम्मम तु पड़पड़िहारसि मज्जा आहारम देह उच्च निच्चंगम भंडारी मूलाणम नौकम्मम दवियकम्मम तु। अभी 69 गाथा में बताया जा रहा है कि जो ज्ञानावरण कर्म है वो किसके उसका नौ कर्म क्या है, दर्शनावरण का नौ कर्म क्या है, वेदनीय का नौ कर्म क्या है, मोहनीय का नौ कर्म क्या है, आयु का नाम का गोत्र और अंतराय का इसका नौ कर्म क्या है। तो सबसे पहले बोलना पड़ यानी वस्त्र, पट यानी वस्त्र। तो ज्ञानावरण का नौ कर्म क्या है, एक बार मैं पढ़ करके बताती हूँ, उसके बाद फिर अपन खुलासा देखेंगे। द्रव्य निक्षेप कर्म का जो एक भेद नौ कर्म तद व्यतिरिक्त है, उसी को यहाँ नौ कर्म शब्द से समझना चाहिए। और जिस प्रकृति के फल देने में जो निमित्त कारण हो यानी सहायता करता हो, वही उस प्रकृति का नौ कर्म जानना। यानी नौ कर्म यानी क्या, निमित्त कारण यानी सहायता करने वाला। इस अभिप्राय को धारण करके ही यहाँ पर नौ कर्म को बताते हैं। ज्ञानावरण आदि 8 प्रकृतियों के नौ कर्म द्रव्य कर्म क्रम से वस्तु के चारों तरफ लगा हुआ कनात का कपड़ा, दूसरा द्वारपाल, तीसरा सहज लपेटी तलवार की धार, 4 शराब, 5 अन्नादि आहार, 6 शरीर, 7 प्रशस्त अप्रशस्त शरीर और 8वां भंडारी, ये 8 जानना चाहिए। इस प्रकार ये जो नौ कर्म का अर्थ होता है जो निमित्त कारण है, सहायता करने वाले हैं। उन 8 कर्मों के मूल प्रकृतियाँ जो है, मूल प्रकृतियाँ 8 कर्म हैं, उन 8 कर्मों के जो 9 कर्म है उसको बताया जा रहा है। सबसे पहला कर्म होता है ज्ञानावरण। ज्ञानावरण का हो या ज्ञानावरणीय, ज्ञानावरण कर्म का 9 कर्म है कि वस्तु के चारों तरफ लगा हुआ कनात का कपड़ा, वस्त्र जब लग जाता है तो अपने को किसी प्रकार का ज्ञान नहीं होता है। दूसरा दर्शनावरण कर्म का है द्वारपाल। जब द्वारपाल खड़ा होता है तो अपने को दर्शन नहीं हो पाते, इसलिए दर्शनावरण कर्म का 9 कर्म है द्वारपाल। फिर कर्म आता है वेदनीय कर्म। वेदनीय कर्म कैसा है, सहेज लपेटी तलवार की धार के समान। तो तलवार की धार तो बहुत तीखी होती है, पर जब सहेज लपेटा होता है तो अपने उस धार का अपने को पता बाद में पड़ता है, इसलिए सहेज लपेटी तलवार की धार होती है, उसका 9 कर्म बताया है। वेदनीय कर्म का 9 कर्म है, ये बताया। फिर चौथा मोहनीय कर्म है। मोहनीय कर्म का 9 कर्म है शराब। जैसे शराब पिए आदमी को अपने पता नहीं रहता है, ऐसे मोह का नशा जिसको चढ़ा हुआ है उसको अपने पता नहीं लगता है, और ये इसका 9 कर्म है, ये हो गया। और 5वां है आयु कर्म। आयु कर्म अन्नादि आहार, यानी अन्न वगैरह अपन खाएंगे तो ही हमारा कर्म आयु कर्म हम टिकेगा, नहीं तो हम असमय में ही मरण को प्राप्त हो जाएंगे। छठा है नाम कर्म। नाम कर्म का 9 कर्म है शरीर। और जो 7वां कर्म है गोत्र कर्म, उसका प्रशस्त अप्रशस्त शरीर। प्रशस्त यानी अच्छा, अप्रशस्त यानी अच्छा नहीं। और 8वां जो अंतराय कर्म है उसका 9 कर्म है भंडारी। भंडारी क्या करता है, राजा को देने से रोकता है। उसी प्रकार ये अंतराय कर्म का 9 कर्म क्या है, उसको देने से रोकना, उसको अपने को जो प्राप्त होने वाला है वो प्राप्त नहीं होता है। इस प्रकार ये 8 प्रकार के उदाहरण के स्वरूप 9 कर्म समझाए हैं। अब उत्तर प्रकृति के 9 कर्म को कहते हैं। उत्तर प्रकृति में सबसे पहले हमारे जो 5 ज्ञानावरण के 5 वेद है उसकी बात करेंगे। अब आगे उत्तर प्रकृति को 9 कर्म कहते हैं। आपको इस गाथाओं में ये याद रखना है कि 8 मूल कर्म होते हैं और 148 उत्तर प्रकृतियाँ होती हैं। और ये जो बताया जा रहा है ये 9 कर्म है, और ये 9 कर्म यानी निमित्त कारण है, सहायता कारण है।
सहायता जो देते हैं, यानी अपने को हो ही रहा है और उसमें निमित्त मिलने पर और ज़्यादा प्राप्त होता है, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। अब आगे उत्तर प्रकृतियों के 9 कर्म कहते हैं गाथा नंबर 70 में। 70 गाथा में बताया जा रहा है, पढ़ विषय पहुदी दव्वम मधुसूद बाधा दकरण संयुक्तम मधुसूद बोहाणम पुणनोकम्मम दवीयकम्मम तु पढ़ विषय पहुदी दव्वम मधुसूद बाधा दकरण संयुक्तम मधुसूद बोहाणम पुण नोकम्मम दवीयकम्मम तु पढ़ विषय पहुदी दव्वम मधुसूद बाधा दकरण संयुक्तम मधुसूद बोहाणम पुण नोकम्मम दवीयकम्मम तु। सबसे पहले ज्ञानावरण का भेद है मति ज्ञानावरण। तो मति ज्ञानावरण का 9 कर्म क्या है कि ढका हुआ वस्त्र, वस्तु स्वरूप के ढकने वाले वस्त्र आदि पदार्थ मति ज्ञानावरण का 9 कर्म द्रव्य कर्म है। और इंद्रियों के रूपाधिक विषय यानी 5 इंद्रियों के जो विषय है वो श्रुत ज्ञान यानी शास्त्र ज्ञान, वह एक पदार्थ से दूसरे पदार्थों को ज्ञान को नहीं होने देते, इस कारण श्रुत ज्ञानावरण कर्म के 9 कर्म है। जो विषयों में मग्न रहता है उसे शास्त्र के विचार करने में रुचि नहीं होती, इसीलिए शास्त्र ज्ञान अथवा अपने आत्मा के स्वरूप का विचार करने में बाधा करने वाले होने से इंद्रियों के विषयों को श्रुत ज्ञानावरण का 9 कर्म कहा है। जो हम जानना चाहते हैं वो जान नहीं सकते, इसलिए इंद्रियों के विषयों को श्रुत ज्ञानावरण का 9 कर्म कहा है। इस प्रकार आज गाथा नंबर 67, 68, 69 और 70 इस प्रकार 4 गाथाओं का आप लोगों ने पढ़ा। सब सुन करके अपनी स्मृति पटल पर याद रखें इसी मंगल भावना के साथ।